चलो जहाजपुर। धन मिलना अलग बात है और धन का सही उपयोग करना अलग बात है। मनुष्य शरीर मिलना अलग बात है और मनुष्य शरीर का सही उपयोग करना अलग बात है। आंखें मिलना अलग बात है, आंखों का सही उपयोग करना अलग बात है। कान मिलना अलग बात है और इनका सही उपयोग करना अलग बात है। मन मिलना अलग बात है, लेकिन मन से सही सोचना अलग बात है ना। हाथ मिलना अलग बात है और हाथों से सही काम करना अलग बात है। पैर मिलना अलग बात है, मगर पैरों से सही जगह जाना अलग बात है। ये मुंह मिलना अलग बात है, मगर इसका सही उपयोग करना अलग बात है। पैर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, पैर मिल गए, तुम्हें मिले हैं। बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनके पास पैर है, और एक कीड़ा मैंने देखा है इतना बड़ा, इतना भी होता है, इतना बड़ा तक होता है। उसके इतने से कीड़े के करीब 25-26 पैर होते हैं। वो पैर ही पैर दिखते हैं उसके अंदर, और कुछ दिखता ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, वो अलग अलग होता है। ये कितनी सी चींटी है, उसके 6 पैर हैं। तुम्हारे पास कितने हैं? 2 ही हैं। उसके पास 6 हैं। गाय के पास कितने हैं? तुम्हारे पास कम मिले। कम मिलना कोई बात नहीं है, मगर सही स्थान पर जाना, ये तुम्हारे पैर ही जा सकते हैं, उनके पैर नहीं जा सकते, है ना। आंखें मिलना अलग बात है, तुम्हें भी मिली है, कौवा को भी मिली है, चिड़िया को भी मिली है, बंदर को भी मिली है, बिल्ली को भी मिली है, कुत्ते को भी मिली है। लेकिन इन आंखों से कौन क्या देखता है? बिल्ली देखती है कहाँ से चूहा निकल रहा है। बिल्ली की आंखें क्या काम कर रही हैं? चूहे को देखने का काम कर रही है। कौवे की आंखें काम कहाँ क्या कर रही हैं? कहाँ खाने का सामान पड़ा हुआ है उसको ढूंढ रही है। कुत्ते की आंखें क्या कर रही हैं? कौन सा दूसरा कुत्ता आया तो उसके ऊपर भौंको। ये अपनी आंखों का सही प्रयोग, बोलिए ना, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप चाहो तो कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल मिल गया है गलत प्रयोग करने के लिए, और मन मिल गया करेला और नीम चढ़ा। पहले तो आंखें मिल गई, ऊपर से ये मन मिल गया उसको तेज चलाने के लिए। भाई मन और किसके पास है? मनुष्यों के अलावा गाय के पास भी है, बैल के पास भी है, गधे के पास भी है, कुत्ते के पास भी है। सबके पास जो पंचेंद्रिय संगी जीव है, उन सब के पास में मन है। हाँ जी चेतन जी, सबके पास में मन है, लेकिन वो क्या सोचते हैं? खाने का, पीने का, लड़ने का, ज्यादा हुआ तो प्रेम प्यार का। भाई उनमें भी 4 संज्ञाएं उनमें भी है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 संज्ञाएं पशुओं में भी है, मनुष्यों में भी है, देवों में भी है और नारकियों में भी है। केवल इतने में जी रहे हो कि आहार, खाना खा लिया, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, किसी ने डराया तो डर गए, मैथुन संज्ञा, काम वासना है, और परिग्रह संज्ञा। परिग्रह इकट्ठा कर लिया, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत सुंदर है, मुझे वो चाहिए, मेरी तो उसकी इच्छा है, वो मेरा फेवरेट है, वो मेरा ऐसा है, वो खाना अच्छा लगता, वो पहनना अच्छा लगता, मुझे डायमंड का सेट अच्छा लगता, मुझे वो गाड़ी अच्छी लगती, मुझे वो मकान, वो कोठी अच्छी लगती। परिग्रह संज्ञा। संज्ञा का मतलब है जहाँ ये 4 संज्ञाओं में हम अनंत काल से जी रहे हैं।
इन 4 संज्ञाओं को छोड़ने का पुरुषार्थ केवल मनुष्य शरीर में है, और मन वहीं वहीं जाता है, एक क्षण के लिए भी वहां से नहीं हटता है। एक क्षण के लिए, क्षण का मतलब पलक झपकने के बराबर समय के लिए भी इन सब चीजों से दूर नहीं होता है। वाणी मिलना अलग बात है, वाणी का सही प्रयोग करना अलग बात है। और मन तो सबसे बड़ी चीज है, मन का प्रयोग करना तो बिल्कुल नहीं आता है। जो कर्म जैसा सोचवाता है वैसा सोच लेते हैं, जैसा बुलवाता है वैसा बोल लेते हैं, जैसा सुनवाता है वैसा सुन लेते हैं। वो रुलाता है तो रो लेते हैं, वो हंसाता है तो वो हंस लेते हैं। जैसा कर्म करवा रहा है हम वैसे जिए जा रहे हैं। हमारा अपना पुरुषार्थ जागृत नहीं हो रहा है, और जब तक अपना पुरुषार्थ जागृत ना हो तब तक समझना कि आपने कर्म के हिसाब से काम किया। तुम कहते हैं ना हम किसी के कहने से नहीं चलते, हम तो अपने मन की करते हैं, हमें तो जो अच्छा लगता हम तो वही करते हैं, हम नहीं सुनते किसी की। अरे बोलिए ना, हाँ कहते रहते हैं भौंकते रहो, हम नहीं सुनते किसी की, हमें तो जो करना हम वही करते हैं। गलत, 100% गलत। तुम घर वालों की भले नहीं सुन रहे हो, किसकी सुन रहे? कर्म की सुन रहे हो। तुम अपने हिसाब से नहीं चल रहे हो, तुम कर्म के हिसाब से चल रहे हो। कर्म कहता है बैठ जा तो तुम बैठ जाते हो, कर्म कहता उठ जा तुम उठ जाते हो, कर्म कहता आगे जाके बैठ गाड़ी में तो तुम आगे बैठते हो, वो कहता पीछे बैठ। घटनाएं आपने कहीं सुनी है ना? एक घटना सुनाती हूं, इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमारा मन कर्म के वशीभूत चलता है। एक यात्रा निकली, मैं उस यात्रा में थी, करीब 92 की बात है। उस बस में मैं भी बैठी हुई थी। उसमें एक साले जीजा थे, जब मैंने दीक्षा नहीं ली थी तब की बात है। साले जीजा थे, तो साला जो है बस में आगे बैठा था। उस यात्रा बस में 1 महीने की यात्रा थी, उसमें वो आगे बैठा था और जीजा कहाँ बैठा है? पीछे। अब जीजा के मन में आया है कि मैं आगे बैठूं, तो वो आगे आया, साले से कहा तू जा पीछे बैठ, उसको पीछे भेज दिया। गाड़ी बस मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं चली कि बस रोकने वालों ने, लूटने वालों ने बाहर से पत्थर फेंका और उस जीजा के माथे पर आके लगा और वो खूना खून हो गया। अब बताओ उसे आगे किसने बिठाया? ये केवल एक बार की बात है, लेकिन ये काम पूरे दिन चलता है, पूरे दिन ये काम चलता है। तुम देखते हो तो तुम नहीं देख रहे, कर्म दिखा रहा। जो कर्म दिखाता है वो तुम देखते हो, जो कर्म सोचने की कहता वो तुम्हारे विचार चलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं गुस्सा आ रहा, उस पर बहुत गुस्सा आ रहा, उसको तो अच्छी सुनानी है, और मन में विचार घूमे जा रहे, घूमे जा रहे, घूमे जा रहे, और आया और बस शुरू हो गई। बताइए किसने करवाया? कर्म ने करवाया। किसने करवाया? यदि तुम्हारा अपना पुरुषार्थ होता, अरे काय को गुस्सा करना, रहने दो ना, काय को फालतू लड़ाई झगड़े करना, अपनी तो परिणाम खराब होंगे, अपना ही तो कर्म बंद होगा, भोगना अपने को पड़ेगा, उसकी वो जाने, नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना। यदि आपने ऐसा विचार किया है तो समझना कि आपका पुरुषार्थ है, और उसने कराया और आपने कर लिया तो समझना कि आपने नहीं किया, कर्म ने कराया। थोड़ा ईगो कम कर, थोड़ा सा। बात समझ में आई कि नहीं आई? पुरुषार्थ कहाँ जागृत होगा कि हमारे मन में बुरे विचार आ रहे हैं और हमने उनको वहीं ब्रेक कर दिया, उनको वहीं तोड़ दिया, वहीं रोक दिया उनको। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करना। मन में आ रहा है कि डायमंड सेट चाहिए, लेकिन फिर दूसरा मन कहता नहीं रहने दो ना, अब हमारे घर में वैसे अभी इतनी परेशानी चल रही। एक मन कहता अच्छा परेशानी तो चलती रहती है, तो क्या मैं डायमंड सेट ना खरीदूं? क्या मैं अच्छी साड़ियां ना पहनूं? नहीं, उधार लेके आओ, चाहे तुम कहीं से लोन लो, लेकिन मुझे तो चाहिए। कौन मंगवा रहा है?
कौन मंगवा रहा है? कर्म मंगवा रहा है। और तुम्हारा मन पर यदि विजय प्राप्त होगी, तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होगा, वो कहेगा अरे रहने दो ना, काय को इतने पहनने से होगा क्या? यदि घंटे भर मैंने हार पहन भी लिया तो कौन सा मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाएगा? कौन सा मुझे सामने वाला कौन सा मुझे कोई प्रमाण पत्र दे देगा कि तुम्हारा डायमंड सेट बहुत अच्छा है और तुम्हें प्रमाण पत्र क्या मिल जाएगा? अरे नहीं भी पहनेंगे तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए डायमंड सेट। ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो हमारा मन है, जो हमारी आंखें हैं, जो हमारा दिमाग है, जो हमारे कान है, जो हमारी जिह्वा है, जो हमारी वाणी है, जो हमारा शरीर है, जो हमारे हाथ हैं, जो हमारे पाँव हैं, यदि इनको सही दिशा में ले जाने का कोई काम करता है तो उसका नाम है अणुव्रत। क्या नाम है उसका? अणुव्रत। किसकी चर्चा चल रही है? अणुव्रत। अणुव्रत यदि आपने ले लिए और अणुव्रतों का पालन शुरू कर दिया तो समझना आप कर्म के हिसाब से नहीं चल रहे हो, आप अपने हिसाब से चल रहे हो। एक मन कहता है चलो केशवराय पाटन चलते, माता जी है ना, चलो दर्शन करके आते हैं। दूसरा मन कहेगा अरे रहने तो दो, इतनी गर्मी हो रही है। हाँ, कहाँ गर्मी में परेशान होंगे, नहीं जाना है। फिर दूसरा मन कहेगा नहीं चलो ना। फिर दूसरा मन कहेगा, दो मन होते ना आपके, अरे बोलिए ना, होते ना। एक मन कहता चलो ना, तो दूसरा मन कहता नहीं। एक मन कहता उपवास करो ना, दूसरी इतनी गर्मी में कहीं उपवास होते हैं क्या? नहीं कर सकते। एक आसन तो कर ही लो, अरे नहीं आजकल तबीयत भी ठीक नहीं है। खुद ही प्रश्न करते रहते, खुद ही उत्तर देते। बोलिए हाँ या ना है? हमारे पास में दो चीज है, एक शरीर और एक आत्मा। कितनी चीजें हैं? दो चीजें, शरीर और आत्मा। एक मन है आत्मा का, जो आत्मा का भला चाहता है, और एक मन है शरीर है। तो मन एक ही, लेकिन उसके दो हिस्से हो गए हैं। तो एक मन कहता है, एक मन शरीर का भला चाहता है और एक मन आत्मा का भला चाहता है। तो जो आत्मा के भाव हैं वो कहते हैं कि तुम धर्म के काम करो, लेकिन जो पुद्गल का, शरीर का, संस्कारित शरीर से मन है वो कहता नहीं रहने दो ना, कहाँ परेशान होंगे, वहाँ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, वहाँ सीढ़ियाँ गर्म होंगी, इतनी गर्मी हो रही, कहाँ वहाँ जाना। एक मन कहेगा चलो अभिषेक कर लेते। अब सुबह कौन अपनी नींद खराब करे? नहीं होता हमसे, हम नहीं, अभिषेक हमसे नहीं होने वाला, हम नहीं करने वाले अभिषेक। अरे बोलिए ना, ऐसा होता कि नहीं होता? एक मन तो कहता है, यानी आपके अंदर आत्मा के भाव के संस्कार तो हैं, लेकिन उस पर शरीर का मन हावी है। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी मजबूती होती उसकी चल जाती है, और जो कमजोर होता तो चलती शरीर की है। वो कहता है कि चलो रहने दो, अब कौन त्याग करे। कोई कहेगा भाई रात का जरा ना रात्रि भोजन छोड़ दो, अरे हमसे नहीं होता है, अब रात को शाम को खाना पड़ेगा और सारा चेंज हो जाएगा, वो हमसे नहीं होगा, रात को भूख लग जाएगी तो क्या करेंगे, हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो आत्मा का मन कहता है नहीं देखो कितना पाप लगता है रात में खाने में, नहीं रात में तो मुझे नहीं खाना है। शरीर का मन कहेगा अरे देखो ना सब लोग तो खा रहे, कोई हम अकेले खा रहे हैं क्या? बोलिए ना। शरीर का मन कहेगा हम अकेले थोड़ी खा रहे, सभी तो खा रहे हैं, सब नरक जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, सब जहां जाएंगे वहां भी चले जाएंगे हैं। यानी हिम्मत वाले होते हैं जो त्याग के, पुण्य के, धर्म के और आत्मा के कल्याण के मार्ग पर चलते हैं। और जो हिम्मत वाले नहीं होते हैं वो भीड़ के मार्ग पर चलते हैं। किसके मार्ग पर चलते हैं? भीड़ के मार्ग पर चलते हैं। भीड़ में जीना बड़ा सरल है, उसमें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। सब रात में खा रहे, हम भी खा रहे, कौन कहेगा? हैं? सब सूट पहने, हम भी पहने, कौन कहेगा? साड़ी पहन के जाओ, फिर लोग तुम्हें अलग से देखेंगे। तुम्हारी बहू कहेगी बैकवर्ड है मेरी सास, तो सूट भी नहीं पहनती है। बेटी और ज्यादा कहेगी मम्मी ये क्या है, साड़ी पहनती हो, सूट क्यों नहीं पहनती हो? अरे बेटा साड़ी में जो मर्यादा का पालन होता है वो सूट में नहीं होता है। हमारे यहाँ की संस्कृति साड़ी की संस्कृति है, लेकिन वो अच्छा दिखने का चक्कर,
है ना? अरे बोलिए ना। तो ये सारी चीजें जो असंयम में आ रही हैं, ये हमें नियम नहीं लेना देती हैं। और जो नियम नहीं लेने देता है, जो असंयम हो रहा है, बस ये ही हमारा जो है कर्म का उदय भी है और कर्म का बंध भी है। और यदि हम अनुव्रतों का पालन करते हैं तो कर्म के उदय पर कंट्रोल होता है और कर्म के बंध में भी कंट्रोल होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर्म का उदय चल रहा और हमने उसको, भाई कोई चीज तुम्हारे पास आई और तुमने उसको खाया नहीं, वो तो वैसे ही रह गई ना। क्रोध कर्म का उदय आया और आपने खुद को शांत कर लिया तो बच गए ना। अरे बोलिए ना। भाई गाड़ी चला रहे हैं और सामने कोई एक स्पीड ब्रेकर आया, आपने अपनी गाड़ी धीमी कर ली, ठीक है, उससे क्या होगा? एक्सीडेंट होने से बच जाओगे। मैं क्यों ढीली करूं, धीमी करूं अपनी गाड़ी? मेरी गाड़ी मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, ऐसे क्या मतलब हुआ? आते रहे स्पीड ब्रेकर और ले जाके, हाँ हो सकता गाड़ी पलट भी जाए, है ना? क्रोध आ रहा है, उसके कहने से क्यों ना करूं? उससे कहने से कम करूंगा कि नहीं? मेरी मर्जी है, मैं जितना क्रोध करना चाहूं मैं करूंगा। सामने स्पीड ब्रेकर है, एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट हुआ? लड़ाई झगड़े हो गए। अब क्या हुआ? लड़ाई झगड़े हो गए तो अनबोल हो गया। अब वो उसकी बुराई कर रहा, वो उसकी बुराई कर रहा, वो इस रिश्तेदार से कह रहा, वो उसके रिश्तेदार से कह रहा, वो उसके पास खबर भेज रहा, वो उसके पास खबर भेज रहा, और लगे पड़े हैं सारे के सारे एक दूसरे की निंदा। एक समय का क्रोध यदि आपने कंट्रोल कर लिया होता तो कितने समय के पापों से बच जाते। बोलिए हाँ या ना। यदि उस समय क्रोध कंट्रोल हो जाता तो वो भी शांत रहता, तुम भी शांत रहते, फिर दोनों की बुराई नहीं होती, फिर दोनों को इतनी निंदा नहीं करनी पड़ती, फिर दोनों को एक दूसरे के बारे में बुरा बुरा सोचना नहीं पड़ता। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई उसका कर्म है वो जाने, मेरा कर्म मैं जानूं, मेरा कर्म मैं भुगतूंगा, उसका कर्म वो भुगतेगा। लेकिन उसको निमित्त बना करके आपने कितने कर्मों का बंध कर लिया, वो नहीं भोगेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई है? कौन भोगेगा? एक मैं कहानी सुनाती हूँ, याद आ रही है, कहो तो सुना दो। सुना दो। एक चोर था। कहानी बड़ी परफेक्ट है बिल्कुल इस बात के लिए, समझाने के लिए। एक चोर था, उसके घर में 3 दिन से खाना नहीं बना, कुछ खाने को नहीं था। ऐसा समय चल रहा था, वो चोरी नहीं कर पा रहा था, तो घर में खाने को नहीं था। छोटा मोटा चोर था, बड़ा चोर होता तो कोठी बंगला होते उसके पास, वो छोटा चोर था। अब जो है, पत्नी ने कहा जब पेट नहीं भर सकते थे तो शादी क्यों करी? बाप बड़ा ना भैया। पत्नी क्या बोली? हैं, जब तुम पेट नहीं भर सकते थे तो शादी क्यों करी? बच्चे कहते पापा भूख लगी है, माँ कहती बेटा रोटी। चल देखता हूँ। निकल गया चोरी करने। चोर क्या करेगा, कुछ काम तो आता नहीं, उसको चोरी करनी आती है, तो चोरी करने निकला। तो पहले के समय में भोजन आंगन में बनता था, है ना, बाहर आंगन में बनता था, क्योंकि धुआं आदि होता था, और किसी का छोटा घर हो तो आंगन में बना लेते थे। तो वो गया, तो उस जो महिला थी उसने खीर बनाई थी, और खीर बना के उतार के रखी, कुछ सामान लेने अंदर गई। इतने में ये चोर उसका खीर का भगोना उठा के ले आया। और जब ले आया तो घर लेके आया, सब खुश हो गए। थाली में खीर परोसी गई। पत्नी बोली थोड़ा नमकीन और होता, चल अभी लेके आता हूं। सोचा कि चल जैसे खीर ले आया ऐसे नमकीन मिल जाएगी। तो एक नमकीन की दुकान में गया, वहां चोरी करी उसने। अब वो छोटा मोटा चोर था, पकड़ा गया। यहाँ पर घर में एक रिश्तेदार आ गया। तो एक थाली किसकी बची थी?
चोर की। माँ ने कहा वो तो और ले आएगा, तू खा ले। ठीक है, अब वहां वो चोर पकड़ा गया, उसकी खूब पिटाई हुई, सबने मिलके मारा। खीर किसने चुराई? अरे बोलिए ना, चोर ने। खीर किसने खाई? घर वालों ने। और पिटाई किसने खाई? कुछ समझ में आया? पाप चाहे दूसरों के लिए करो, दूसरों के निमित्त से करो, लेकिन पिटाई तो हमें ही खानी पड़ेगी। इसीलिए जो बात मैंने अभी कही है कि शरीर मिलना अलग बात है और शरीर का सदुपयोग करना अलग बात है। आंखें मिलना अलग बात है, मगर इन आंखों से अच्छा देखना अलग बात है। कान मिलना अलग बात है, लेकिन किसी की निंदा बुराई आदि नहीं सुनना अलग बात है। मन मिलना अलग बात है, मगर मन से अच्छा सोचना, कषायों से बच के रहना अलग बात है। हाथ मिलना अलग बात है, और इन हाथों से भला करना, अच्छा करना, दूसरों के लिए करना। हाथों से जरूर करो दूसरों के लिए। जो तुम दूसरों के लिए करोगे तो वो अपने लिए अच्छा हो जाएगा। इन पैरों से तीर्थ करो, मंदिर करो। आलस मत करो मंदिर जाने में। अब धूप हो गई, कौन जाए मंदिर? बोलिए ना, कभी कभी आलस कर देते हो, नहीं कर देते? अब कौन जाए, धूप हो गई। अब सुबह सुबह काम करते करते देखेंगे शाम को चले जाएंगे। अब शाम हो गई, अब कौन जाए? अब तो ये कह रहे हैं कि चलो आइसक्रीम खाने चलना है। अब चलो कोई बात नहीं, मंदिर कल चले जाएंगे। जो चीज सबसे जरूरी है हमने उसको लास्ट में कर दिया, और जो चीज बिल्कुल जरूरी नहीं है हमने उसको फर्स्ट में कर दिया। यदि दुनिया में सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है, भोजन से भी ज्यादा जरूरी, सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो धर्म है। क्योंकि ये ही हमारी सहायता करेगा, कोई सहायता नहीं करे। आप देखते एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी में सब चले जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा बच जाता है। किसने बचाया उसको? उसके धर्म ने बचाया है। किसने बचाया? उसके धर्म ने बचाया है। यदि धर्म होता तो साथ में सब सहायता करते हैं। ये धन कब तक आएगा? जब तक पुण्य है। पुण्य कब तक है? जब तक धर्म है। धर्म से एक बार एक लड़का था, उसने एक मूवी बनाई है कर्म के ऊपर। वो मुझे उसने दिखाई, जैनी लड़का है, उसने मुझे दिखाई, मैंने देखी। उसमें पहले 2-4 लड़के हैं, बड़े ऐश उड़ा रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, धर्मात्माओं की हंसी उड़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं। फिर वो किसी जॉब करते थे तो उन्हें कहीं किसी मंदिर में उस जॉब के कारण से जाना पड़ा। किस कारण से? जॉब के कारण से मंदिर जाना पड़ा। तो वो मंदिर नहीं जाते थे, वो अपने खाने पीने में मस्त रहते थे और अपना काम करते थे। वहाँ बड़े बड़े सेठ आते थे तो उनका इंटरव्यू लेना पड़ा। उन्हें इंटरव्यू लेना पड़ा तो सेठों से पूछा कि भाई आपके पास धन की कमी नहीं है, आपके पास में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर आप मंदिर क्यों आते हो? क्या पूछा? तुम्हारे पास में किसी चीज की कमी नहीं है। जब धीरे 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 जब वो मंदिर जाने लगे, उनको देखने लगे, लोगों को देखने लगे, उनके मन में भी कुछ हुआ कि भाई इतने लोग आ रहे हैं, इसका मतलब ये पागल तो नहीं है, कुछ तो है धर्म में, तभी तो ये आ रहे हैं, नहीं तो ऐसे कौन आता है? तब कई सेठों ने उत्तर दिया, बोले जब तक धर्म है तब तक सुख है, जब तक धर्म है तब तक आनंद है, धर्म है तो मन शांत है, धर्म है तो ये सारी चीजें हैं। और जिस दिन धर्म नहीं होगा तो धन तो रहेगा मगर सुख नहीं रहेगा। धन कब तक सुख दे रहा है? जब तक पुण्य है। भाई तुम्हें चीनी खानी है, तुम चीनी की बोरी ले आते हो, कब तक खा सकते हो? जब तक तुम्हें शुगर नहीं हुई। घी के टीन ले आते हो, ये घी कब तक खा सकते हो? जब तक हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुई, बीपी नहीं हुआ। बोले हाँ या ना? लाने का पुण्य अलग है, खाने का पुण्य अलग है, दिखाने का सुख अलग है और भोगने का सुख अलग है।
तुम अच्छे सज संवर के रह रही हो, अच्छे कपड़े पहन रही हो, ये दिखाने का पुण्य है कि तुम्हारे पास में चीज है। लेकिन तुम सूखी रोटी खाती, मूंग की दाल के अलावा और कुछ नहीं खा पाती हो, ये तुम्हारा भोगने का पुण्य है। भोग और उपभोग दो चीजें होती हैं। अभी आएगा 12 व्रत में आएगा तब बताऊंगी आपको। तो खाने का पुण्य अलग है और दिखाने का पुण्य अलग है। दी शब्द जोड़ दिया, खाना और दिखाना, है ना। तो दिखाने का पुण्य अलग होता है और खाने का पुण्य। तो हमने जो किया होगा वो ही मिलेगा। अब दान तो खूब करते हैं, दान तो कर लेते हैं भाई, वहाँ 2 लाख दे दिए, वहाँ 5 लाख दे दिए, वहाँ 10 लाख दे दिया, ये दिखाने का पुण्य तो आपने खूब कमा लिया। लेकिन उपवास नहीं किया, व्रत नहीं किया, त्याग नहीं किया, रात्रि भोजन त्याग नहीं किया, संयम का पालन नहीं किया, तो खाने का पुण्य खत्म हो जाएगा। दूसरों के खाने में बाधा डाली, दूसरों के पहनने में बाधा डाली, दूसरों के भोग में बाधा डाली, तुम्हें अंतराय पहले आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सब हम बीज बो रहे हैं। तो ये शरीर मिला, ये मन मिला, ये जो कुछ आँख है, नाक, कान, जो कुछ मिले, इनका उपयोग करना सीखो। और सिखाता कौन है? भगवान महावीर। कौन सिखाता है? पेट से सीख के कोई नहीं आता है। कौन सिखाता है? भगवान महावीर सिखाते हैं। और घर में रहकर यदि कुछ व्रत लेने के लायक हैं तो वो है अणुव्रत। 5 अणुव्रतों पे चर्चा चल रही है। अहिंसा अणुव्रत, अणुव्रत, आचौर्य अणुव्रत, परिग्रह परमाणुव्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत। ये 5 अणुव्रत हैं। हम भगवान कहते हैं कि तुम पूरा नहीं छोड़ सकते हो मगर सीमा बना लो। तुम सारा त्याग नहीं कर सकते हैं मगर सीमा बना लो कि अपने नाम से इतना सामान रखूंगा, इतनी गाड़ी रखूंगा, इतना भोजन की सीमा बना लो कि तुम 50 हरी से ज्यादा नहीं खाएंगे, हैं 10 अन्न से ज्यादा नहीं खाएंगे या 20 अन्न से ज्यादा नहीं खाएंगे। अपना प्रतिदिन के छोटे छोटे नियम अभी आगे आएगी, बहुत अच्छी बात आएगी। अभी तो केवल अणुव्रतों की चर्चा चल रही है। तो ऐसे कपड़े रख लो अपने नाम से, तो उसमें सीमा बना लिया आपने। क्या कर लिया आपने? सीमा बना ली। खाने की सीमा बना लो भाई, 2 आपने खा लिया है, अब 2 घंटे का त्याग। मंदिर में बैठे हैं, जब तक मंदिर से बाहर नहीं जा रहे तब तक सब त्याग। खाते तो नहीं होना लेकिन त्याग भी नहीं किया तो पाप। दरवाजा खुला है, हवा तो आ ही रही है, दरवाजा बंद तो नहीं किया ना। आपने मंदिर गए, मंदिर में पूजा भी कर रहे और खाने का पाप भी लगा रहे। मंदिर गए, घर लेके गए क्या? सारा सोना चांदी घर का मंदिर लेके गए क्या? सारे कपड़े लेके गए क्या? त्याग किया? नहीं किया, पाप लग रहा। तो ऐसे बड़े मतलब हर्रा लगे ना फिटकरी और रंग चोखो हो जाए। ये अणुव्रत ऐसे हैं कि हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना देते हैं, हमारे मन को अच्छा बना देते हैं, हमारे विचारों को अच्छा बना देते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को अच्छा बना देते हैं, हमारी वाणी को अच्छा बना देते हैं, हमारे सुनने को अच्छा बना देते हैं, हमारे देखने को अच्छा बना देते हैं। यदि कुछ है तो वो हमारे अणुव्रत है। क्या है? अणुव्रत है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई। चलो फिर समाप्त करूं? नहीं करूं? क्या बात है, आपके अंदर इतनी अच्छी जिज्ञासा देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब तक प्यास ना हो तो पानी पिलाने का मन भी नहीं करता है। अब पेट भरा है और रसगुल्ला खिलाओ भाई, अभी खाना खा के भाई एक तो खा ले, नहीं अभी बहुत पेट भरा, अरे एक तो रसगुल्ला भी अच्छा ना लगेगा। और यदि भूख लगी हो और नमक रोटी भी मिल जाए, अरे बोलिए ना, तो अच्छी लगेगी, है ना। तो ऐसे ही धर्म की प्यास होनी चाहिए, ज्ञान की प्यास होनी चाहिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्यास होनी चाहिए। ढूंढ ढूंढ के किताब पढ़ोगे, ढूंढ ढूंढ के प्रवचन सुनोगे, यदि अच्छा बनने का प्यास हो, अंदर में जिज्ञासा हो। एक व्यक्ति था तो एक संत के पास रोज जाता था।
कुछ ज्ञान दे दो, कुछ ज्ञान दे दो। नहीं दिया। एक दिन नदी में ले गया, नदी है ना यहाँ पर, हाँ नदी में ले गया। दोनों बीच नदी के बीच में खड़े हैं। वो गुरु ने वो शिष्य का सिर पकड़ा और नदी में डुबा दिया। अब वो छटपटा रहा, अरे छोड़ो, मुझे मारोगे क्या, मुझे मारोगे क्या, छोड़ो छोड़ो मुझे। तो जितना सहन कर सकता था, उसके बाद गुरु ने उसे छोड़ दिया। बोले क्या कर रहे गुरु जी? बोले तेरे को उत्तर दे रहा हूँ। बोले क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले तेरे अंदर अभी उतनी प्यास नहीं है, तेरे अंदर जीने की प्यास है कि नहीं है? तुझे मैंने नदी के अंदर किया, छटपटा गया, इतनी छटपटाहट है कि नहीं तेरे अंदर में? जब तक इतनी छटपटाहट नहीं होगी अपने जीवन के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, अपने सुख के प्रति, आत्मा के सुख के प्रति, शरीर के सुख नहीं, शरीर के सुख में तो सब जागृत है कि क्या करना है, आत्मा के सुख के प्रति, धर्म के प्रति जब तक इतनी छटपटाहट नहीं होगी तब तक रास्ता ढूंढने वाले नहीं। इतनी छटपटाहट पापों से बचने की होनी चाहिए, इतनी छटपटाहट अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए होनी चाहिए। तो तुम तो सर्च जो मोबाइल चलेगा ना, फिर उसमें अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी। अभी क्या निकलता है वो आप जानते हो। अरे बोलिए ना, है तो अपने जीवन को अच्छा बनाने की भावना होनी चाहिए। तो है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। पहली बात तो थी नहीं, अब आप कह रही हो तो थोड़ी बहुत बन रही है। अभी तक तो जो चल रहा है सो चल रहा है, जो कर्म करवा रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, मुझे कर्मों पर विजय प्राप्त करनी है तो मुझे अपने हिसाब से चलना चाहिए, कर्मों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। और वो तभी संभव होगा जब आप अनुव्रत ग्रहण करोगे। अभी अहिंसा अनुव्रत पे चर्चा हो गई, सत्य अनुव्रत पे हो गई, है ना। अभी और आगे चलेगी और इसके बाद में फिर अपने आचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परमाणुव्रत पे फिर चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। रहने में भवन का, करने में नमन का और अच्छा बनाने में जीवन का। मैदान में घास का, जंगल में बांस का और अच्छा बना, जीवन को अच्छा बनाने की प्यास का। कर्म के हरने का, भाव से तरने का और इस जीवन का अच्छा सदुपयोग करने का। पेड़ में तने का, गर्मी में पने का और मोबाइल में अच्छी अच्छी चीज ही देखने का। आज बाहर कहाँ से आए हैं? भानपुरा। सतियों में अनंग सरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में भानपुरा का। और कहाँ से आए? रावत भाटा। अच्छा, बच्चों में टाटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में रावत भाटा का। दमोह, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का और आने वालों में दमोह का। और कहाँ से आए? हो गए। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का। और हो गए सारे। कोटा। अच्छा, कोटा वालों को तो बता दूं। रसोई में पाटा का, सावन की घटा का और आने वालों में कोटा का। कोटा वालों के कोटा का। यहाँ आकर, जहाजपुर में आकर सभी को सुख और शांति की अनुभूति हुई। भगवान की प्रतिमा बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। कंचन
की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।